फुटबॉल की बादशाहत का ताज किसके सर सजेगा? 32 टीम्स के दरमियान कशमकश आज से शुरू होगी। कतर में फीफा वर्ल्ड कप का आगाज आज से हो रहा है। मेजबान कतर और एक्वाडोर के दरमियान इफ्तिताही मैच से कबल एक रंगारंग तकरीब भी होगी। फुटबॉल की आलमी तंजीम फीफा के सदर गियानी इन्फेंटिनो ने वर्ल्ड कप के मेजबान कतर पर तनकीद करने वाले मगरबी ममालिक को आड़े हाथों लेते हुए इनके दोहरे मयार को शदीद तनकीद का निशाना बनाया है। दोहा में वर्ल्ड कप के आगाज से कबल अपने खिताब में फीफा के सदर ने कहा कि मगरबी मुल्कों ने कतर में फुटबॉल वर्ल्ड कप के हवाले से मुतअद्दिद मामलात पर तनकीद की है। ये तनकीद सरासर बिला जवाज है। उनका कहना था कि मगरबी ममालिक जो कुछ करते आए हैं उसको देखने के बाद किसी और को हुकूक पर सबक देने से कबल दीगर से मुआफी मांगना जरूरी है। फीफा के सदर ने स्टेडियम के इतराफ में शराब पर पाबंदी के हवाले से कहा कि अब दीगर मुल्कों में भी खेलों के मैदान में शराब नोशी की इजाजत नहीं होती। कतर में इसलिए इशू बनाने की कोशिश की जा रही है क्योंकि ये एक मुस्लिम मुल्क है। उन्होंने कहा कि कतर में तारीख का बेहतरीन वर्ल्ड कप होगा। इसके लिए सब ने मिलकर बहुत मेहनत की है। पाकिस्तान की सिफारती कोशिशें रंग ले आईं। अक़वाम मुत्तहिदा के तहत COP27 इजलास में माहौलियाती नुकसान के इज़ाले के लिए फंड कायम करने पर इत्तेफाक हो गया है। मिस्र के शहर शर्म उल शेख में 2 हफ्ते से जारी कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान समेत तरक्की पजीर ममालिक ने मालदार और आलूदगी फैलाने वाले ममालिक से मुतालबा किया था कि उन्हें पहुंचने वाली तबाही की तलाफी की जाए। 2 हफ्तों के मुज़ाकरात के बाद मुतालबा मंजूर कर लिया गया है। इससे पहले खबर एजेंसी से गुफ्तगू में वफाकी वजीर माहौलियाती तब्दीली शहरी रहमान का कहना था कि मुआहदा हो जाता है तो ये कमजोर लोगों के लिए एक मिसाल होगा। कमजोर मुत्तहद हो जाएं तो नामुमकिनात की रुकावटें भी खत्म कर सकते हैं। वेदर अपडेट्स आपसे शेयर करें। बात करते हैं शकरगढ़ की। शकरगढ़ शहर और इसके मज़ाफ़ात में धुंध के बायस सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। हद निगाह कम होने के बायस ट्रैफिक की रवानी भी मुतासर है। मजीद हमें रिपोर्ट करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ मंजूर हुसैन। जी, शकरगढ़ और गिरदनवा में सुबह सवेरे से धुंध छाई हुई है। धुंध के बायस जहां सर्दी में इजाफा हो गया है वहीं पर नूरकोट बारामंगा रोड, शकरगढ़ इखलासपुर रोड, शकरगढ़ जफरवार रोड और शकरगढ़ नारोवार रोड पर कोटरी सईदा, मदनबगा, मुंडी खेल, कक्के के और जसड़ तक जो है वो धुंध बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से ट्रैफिक की रवानी भी मुतासर है। ट्रैफिक हुकाम का कहना है कि जहाँ पर धुंध जो है वो ज़्यादा है वहाँ पर फोग लाइट्स का इस्तेमाल किया जाए और हो सके तो काफ़िलों की सूरत में जो है वो सफ़र किया जाए। जी, शदीद बारिशों और सैलाब ने जहां हर तरफ तबाही मचाई है तो वहीं जैकबाबाद शहर के सरकारी स्कूल्स भी मुतासर हुए हैं, जहां ज़ेर तालीम तलबा और अमले की जिंदगियां खतरे में पड़ चुकी हैं। मजीद जानते हैं मुकेश रुपैता की इस रिपोर्ट में। हालिया बारिशों और सैलाब ने जहां हर तरफ तबाही मचाई तो वहीं जैकबाबाद शहर के सरकारी स्कूल भी मुतासर हुए। मुसलसल बारिशों से सरकारी स्कूल की छतें टपकने और इमारतों में दरारें पड़ जाने से स्कूल इमारतों की हालत ज़बून हो चुकी है। असातिज़ा ज़बून हाल स्कूल इमारतों में पढ़ाने और तलबा तालीम हासिल करने पर मजबूर हैं। स्कूल तो तकरीबन सारा डैमेज है। सारे जो हैं छतें जो हैं ना वो ख़त्म हो गई हैं। यहाँ पर हुकूमत से यही दरख्वास्त है कि जल्द से जल्द कुछ किया जाए। यहाँ पर हाई हमीदिया स्कूल के हेड मास्टर तारिक हुसैन दायो का कहना है कि बारिशों से स्कूल की इमारत की खस्ता हाल सूरत हाल होने के मुतालिक महकमा तालीम के आला अफसरान को तहरीरी तौर पर आगाह कर दिया गया है। छत की वजह से जो बारिश हुई थी सारी छतें जो सेमा हो रहा था, क्लास में जो भी बेंच जो फर्नीचर था। बारिशों से सरकारी स्कूल की छतें गिरने के बायस सारा रिकॉर्ड ज़ाया हो गया तो दूसरी जानिब कंप्यूटर रूम्स, फर्नीचर, पंखे और दीगर सामान भी खराब हो गया है। मुतासरा सरकारी स्कूल्स के अमले और तलबा ने सिंध हुकूमत से मुतालबा किया है कि जल्द से जल्द खस्ता हाल स्कूलों की इमारतों की नए सिर तमीर कराने के साथ साथ तमाम तर बुनियादी सहूलियात फराहम की जाएँ ताकि उनकी मुश्किलात में कमी आ सके। कैमरामैन शबीर खोसो और राशिद खारानी के साथ मुकेश रुपैता, जियो न्यूज़, जैकबाबाद। अरशद शरीफ कत्ल केस के अहम किरदार वकार अहमद और खुर्रम अहमद तहकीकात में मदद के वादे से मुकर गए। ज़राए ने दावा किया है कि पाकिस्तानी तफ्तीशकारों ने बाज़ाब्ता खत लिखकर इन भाइयों को मदद का कहा था। वादे के बावजूद दोनों नैरोबी में रिवरसाइड रेजिडेंस की CCTV वीडियो देने में नाकाम रहे। मज़ीद तफसीलात हमें बताएंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ मुर्तज़ा अली शाह।
केन्या के शहर नैरोबी में मुकीम पाकिस्तानी बिजनेसमैन वकार और खुरम ने जो अरशद शरीफ के कत्ल के हवाले से उनसे जो मुख्तलिफ सवालात पूछे गए हैं, हमें अब ये ज़राए बता रहे हैं कि वकार और खुरम ने पाकिस्तानी हुकाम ने तकरीबन 2 हफ्ते कबल उनसे जो मुख्तलिफ चीज़ें मांगी थी, ख़ास तौर पर जो CCTV फुटेज उनसे मांगा था, वो उन्होंने पाकिस्तानी हुकाम के हवाले करने से इनकार कर दिया है। केन्या में 3 मीटिंग्स हुई थी पाकिस्तानी इन्वेस्टिगेटर्स की, जिसमें केन्या के इन्वेस्टिगेटर्स भी मौजूद थे। उसके बाद वकार और खुरम ने अभी तक पाकिस्तानी हुकाम के हवाले कुछ भी नहीं किया। उन्होंने अपनी जो मीटिंग्स थी, उन तीनों मीटिंग्स में उन्होंने वादा किया था, ईमेल एक्सचेंज हुए थे कि वो सारी चीज़ें जो पाकिस्तानी हुकाम को देंगे, लेकिन उसके बाद उन्होंने अभी तक उनके हवाले कुछ नहीं किया। वकार ने वहाँ पाकिस्तानी इन्वेस्टिगेटर्स को कहा था कि वो उनको बाकायदा तौर पर एक ख़त लिखें और वो अपने वकला से मशवरे के बाद, और उन्होंने कहा था कि वो वकला उनके मान रहे हैं कि वो पाकिस्तानी हुकाम को असिस्ट करेंगे इंक्वायरी में, उनके हवाले मुख्तलिफ जो एविडेंस है वो उनके हवाले करेंगे। फिर पाकिस्तानी जो इन्वेस्टिगेटर्स हैं उनने ख़त लिखा था जिसमें उन्होंने वकार और खुरम से कहा था कि वो बताएं कि एमोडम जो शूटिंग रेंज है वहाँ पर 22 अगस्त की रात और 23 को कौन से लोग मौजूद थे, उनकी नेशनलिटीज़ क्या थी। उसके साथ साथ उन्होंने ख़ास तौर पर उन्हें ये कहा था कि अरशद शरीफ जिस जो घर में ठहरे हुए थे, पेंट हाउस अपार्टमेंट जो कि वकार अहमद की मलकियत है, उसका 2 महीने का फुटेज दिया जाए। लेकिन उसमें अभी जो ज़राए बता रहे हैं कि इसके अलावा वो उनके हवाले नहीं किया गया। उसके अलावा उन्होंने वकार अहमद से कहा था कि वो पूरा ट्रेल फराहम करें कि किसने उनको कहा था, और ये कि वो जो तारक रसी के साथ उनकी जिस किस्म की भी जितनी भी कॉरेस्पॉन्डेंट्स है और फ़ोन लॉग्स जो उन्होंने अरशद शरीफ की स्पॉन्सरशिप के हवाले से उनकी जो बातचीत हुई, वो पूरा रिकॉर्ड पाकिस्तानी हुकाम के हवाले किया जाए। लेकिन ज़रा इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि वकार और खुरम ने किसी भी किस्म का एविडेंस पाकिस्तानी हुकाम के हवाले करने से इनकार कर दिया है। आगे बढ़े और आपको बताएं कि वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने सदर आरिफ अलवी को वाज़े अल्फाज में पैगाम भी दे दिया और तंबीह भी कर दी। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने सदर से कहा है कि अगर उन्होंने आर्मी चीफ की तैनाती में रुकावट पैदा करने की कोशिश की तो उन्हें इसका नतीजा भुगतना होगा। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा कि आर्मी चीफ की तैनाती वज़ीर आज़म का इख्तियार है। वज़ीर आज़म जो भी आर्मी चीफ तैनात करेंगे हम साथ होंगे। इमरान खान के लॉन्ग मार्च का मकसद आर्मी चीफ की तैनाती को मुतनाज़ बनाना है। इमरान खान का मकसद गैर जमहूरी खेल खेलना है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मजीद कहा कि इमरान खान और तमाम कुव्वतों को पैगाम देता हूं कि ये खेल खेलना बंद करें। जब तक मुल्क और निज़ाम से ऐसे खिलौने खेलते रहेंगे इसका नुकसान अवाम को भुगतना पड़ेगा। आखिरी चांस है अलवी साहब का। उम्मीद है कि इस बार आईन और कानून के तहत सारी चीजें चलेंगे। अगर सदर आरिफ अलवी ने कुछ गड़बड़ करने की कोशिश की तो फिर सदर आरिफ अलवी को उसका नतीजा भी भुगतना पड़ेगा। लॉन्ग मार्च का मकसद बच्चा जानता है कि ये शख्स जो है ये इस तैनाती को मुतनाज़ा करना चाहता है। अगर ये ट्रांजिशन पूरा हुआ तो खान साहब जैसे काफ़ी लोगों की जो सियासत है वो ख़त्म हो जाएगा और उसको रोकने के लिए एक लास्ट डिच एफर्ट किया जाता है। फिर उसका नुकसान सिर्फ खान साहब को नहीं भुगतना पड़ेगा, पाकिस्तान के अवाम को भुगतना पड़ेगा। जब तक इस किस्म के खिलौने रहेंगे जो हमारे मुल्क और निज़ाम की किस्मत के साथ खेलते रहेंगे, तब उसका जो नुकसान है वो पाकिस्तान के अवाम को उठाना पड़ेगा। इमरान खान ने 26 नवंबर को पिंडी पहुंचने का ऐलान कर दिया। लॉन्ग मार्च के शुरका से वीडियो खिताब किया और इस वीडियो खिताब में इस्टेब्लिशमेंट पर हुकूमत गिराने का बयानिया बदल दिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगज़ेब ने इमरान खान के बयान पर रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए कहा है कि इमरान खान आपकी सियासत, साजिश और तमाशा खत्म। आपका झूठा आज़ादी मार्च 2014 के धरने की तरह फ्लॉप सीन होने की एक तारीख है। मरीम औरंगज़ेब ने कहा कि इमरान खान इट्स ओवर फॉर यू। 26 नवंबर की तारीख आपका तमाशा खत्म होने की तारीख है। वज़ीर इत्तलात ने मजीद कहा कि इमरान खान ने मुत्तहिदा अरब अमीरात और बरतानिया में मुकदमा दायर करने की तारीख नहीं बताई। उन्होंने किसके लिए और क्यों ये तमाशा किया। झूठी आज़ादी के झूठ ने बेगुनाहों की जान ली, बच्चों को यतीम कर दिया, सहाफ़ी शहीद हुए। इमरान खान ने कौमी मफादात से खेल खेला, खारिजा पॉलिसी तबाह की। मरीम औरंगज़ेब ने मजीद कहा कि 26 नवंबर की तारीख भी अंपायर की उंगली उठने और इमरान खान की नैपियां बदले बगैर गुजर जाएगी।
इस्लामाबाद की सूरत हाल के मुतालिक आपको अपडेट करें। इस्लामाबाद आने जाने वाले रास्तों पर सिक्योरिटी अलर्ट कर दी गई है। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक 10 रास्तों पर बॉडी कैमरों के साथ पुलिस एहलकार तैनात होंगे ताकि अमन खराब करने वालों की रिकॉर्डिंग की जा सके। ये पहला मौका होगा कि इस्लामाबाद में बॉडी कैमरों से लैस एहलकार तैनात होंगे। इनके अलावा जदीद टेक्नोलॉजी से लैस पुलिस, FC और रेंजर्स के जवान भी ड्यूटी देंगे। वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा है कि जमहूरियत और नए पाकिस्तान का नारा लगाने वाले कहते हैं कि मुल्क में मार्शल लॉ लग जाएगा। पाकिस्तान काउंसलेट जद्दा में पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब में एहसन इकबाल ने कहा कि साबिक हुकूमत ने इख्तिदार जाने का इतना गम लिया कि कौम को एक दूसरे का गिरबान पकड़ा दिया। सैलाब ज़दगान की इमदाद के लिए वजीर आज़म की कोशिशों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। वजीर आज़म की कोशिशों को नुकसान पहुंचाए जाने से अवाम तक मदद नहीं पहुंच रही। और अब आपको बताएं कि वफाकी वजीर खजाना इसहाक डार ने कहा है कि पाकिस्तान को ना डिफ़ॉल्ट का खतरा है, ना बैरूनी अदायगियों की मुश्किलात का सामना है। वफाकी वजीर खजाना ने तमाम अफवाहों को मुस्तरद कर दिया और कहा कि क्रेडिट डिफ़ॉल्ट और फ्यूल शॉर्टेज की बातें सियासी बयानात से ज़्यादा कुछ नहीं। मईशत पर गैर जिम्मेदाराना बयानात पाकिस्तान के साथ नाइंसाफ़ी है। पाकिस्तान ने अदायगियों में आज तक डिफ़ॉल्ट नहीं किया और ना आइंदा करेगा। तमाम बैरूनी अदायगियाँ वक्त पर की जाएंगी। उन्होंने मजीद कहा कि सुकूक बॉन्ड्स की $1 अरब की अदायगी 5 दिसंबर को की जाएगी। क्रेडिट डिफ़ॉल्ट का खदशा ग्राफ पर 5 से बढ़ाकर 75% दिखाने वालों से समझने में गलती हुई है। करंट अकाउंट खसारा कंट्रोल किया जा सकता है, उस पर काम हो रहा है। सितंबर का करंट अकाउंट खसारा $31 करोड़ 60 लाख था। अक्टूबर का करंट अकाउंट खसारा तकरीबन $40 करोड़ रहेगा। साल के आखिर में करंट अकाउंट खसारा $12 अरब से कम होगा और $7 अरब रहेगा। उन्होंने कहा कि मुल्क में जरूरत के मुताबिक ईंधन के ज़खायर मौजूद हैं। स्पोर्ट्स अपडेट्स आपसे शेयर करें। बात करते हैं क्रिकेट की। T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में इंग्लैंड के हाथों 10 विकेट से शिकस्त के बाद भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने पूरी सिलेक्शन कमेटी फारिग कर दी है। T20 वर्ल्ड कप में भारत की बदतरीन शिकस्त के बाद से भारतीय क्रिकेट बोर्ड शदीद तनकीद की जद में है। BCCI ने एक्शन लेते हुए नेशनल सिलेक्टर चेतन शर्मा समेत पूरी सिलेक्शन कमेटी को ओहदे से फारिग कर दिया और नई नेशनल सिलेक्शन कमेटी के लिए दरखास्तें तलब कर ली। नई सिलेक्शन कमेटी जैसे ही चार्ट संभालेगी, BCCI तीनों फॉर्मेट्स के कप्तानों का इंतखाब करने का हुक्म देगी, जिसका मतलब ये है कि BCCI तीनों फॉर्मेट्स के लिए अलग अलग कप्तान चुनने जा रही है। लेकिन फिलहाल रोहित शर्मा वनडे और टेस्ट क्रिकेट में कप्तान रहेंगे, जबकि हार्दिक पांड्या 2024 के T20 वर्ल्ड कप तक इस फॉर्मेट में टीम की कप्तानी करेंगे। 7वीं थल जीप रैली के फाइनल राउंड में प्रीपेड कैटेगरी के मुकाबले आज होंगे, जिसमें 40 से ज्यादा रेसर्स हिस्सा लेंगे। मजीद हमें रिपोर्ट करेंगे मुजफ्फरगढ़ से नुमाइंदा जियो न्यूज मोहम्मद अदनान मुश्तबा। जिस 7वीं थल जीप रैली का जो फाइनल प्रीपेड कैटेगरी का राउंड है वो आज होगा। आज जो हतमी मुकाबले हैं वो मुनक्किद किए जाएंगे। मारूफ रेसर्स साबजादा सुल्तान हैं, नादिर मगसी हैं, इसके अलावा दीगर जो है मारूफ रेसर जहन महमूद हैं, वो इन मुकाबलों में हिस्सा लेंगे। आज जो है सुबह 9 बजे से इन मुकाबलों का आगाज़ होगा, जो सारा दिन जारी रहेंगे। शाम को जो है फैसल स्टेडियम मुजफ्फरगढ़ में तकसीम तकरीब इनामात होगी, जिसके बाद जो है एक रंगारंग तकरीब भी मुनक्किद होगी। आज जो है फाइनल राउंड है, क्योंकि बड़े शहरियों की जो बड़ी तादाद है उनकी आमद का भी इम्कान है, तो छुट्टी का दिन भी है, तो इंतज़ामिया की जानिब से तवक्को की जा रही है कि आज बड़े दिलचस्प मुकाबले होंगे और बड़ा कलरफुल इवेंट मुनक्किद होगा। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं गुजरावाला की दलेर बेटी बिस्मा शाहिद। बहुत बहुत शुक्रिया आपका बिस्मा, वक्त देने के लिए। उमूमन देखने में आता है लोग स्ट्रीट क्रिमिनल्स के सामने मुजाहमत नहीं करते हैं तो जान से जाने का भी खतरा होता है। आपको ये ख्याल नहीं आया? पहले मैं डर गई थी, लेकिन बाद में अल्लाह ताला की तरफ से अल्लाह ताला ने इतना हौसला दिया कि मैंने उसको मारा, पकड़ा और फिर बाद में पुलिस को पकड़वाया। सही, ये एग्जैक्टली कितने बजे वाकया पेश आया? आप कहाँ पर मौजूद थी? आपकी गालिबन वालिदा भी साथ थी। क्या हुआ, एकदम कैसे ख्याल आया वो सामने से आए? ये सुबह 6:30 बजे का वाकया है। मैं मम्मा के साथ खड़ी थी, यूनिक की बस का वेट कर रही थी, तो ये दोनों आदमी आए हैं। मेरे पास चादर वगैरह इन्होंने ली हुई थी, तो गन निकाली है इन्होंने, मुझ पर गन रखी है। मेरा पर्स जो है बैग वो छीना मुझसे, उसके अंदर मेरा मोबाइल था और कुछ पैसे थे, मेरे पॉकेट मनी थी, वो छीना और भागने लगे हैं। तो बाद में अल्लाह ताला की तरफ से अल्लाह ताला ने इतनी हिम्मत दी कि मैंने उसको पकड़ा, उसकी चादर वगैरह खींचने की कोशिश की। खींचते खींचते मुझे उसने
ना जो आगे अगला बंदा बैठा हुआ था उसने कहा कि शूट करो शूट करो शूट करो। उसने 2-3 दफा ट्राई किया कि पाँव पे या टांग पे किसी तरह थोड़ी सी लग जाए, लेकिन फिर मैंने पिस्टल खींचने की कोशिश किया। खींचते खींचते उन दोनों को बाइक नीचे गिराया उनको, और उनके पास कोई बैग था तो वो बैग आई थिंक टायर में फंसा जिसको से दोबारा वो उठा नहीं सके बाइक को। तो वो दोनों जो है उन्होंने एक दफा फिर ट्राई किया। मैंने पिस्टल खींचने की कोशिश की, खींचते खींचते उसकी मैगजीन निकल गई और फिर वो जो एक आदमी था वो भाग गया और दूसरा आदमी उधर ही मेरी टांग के नीचे था। मैंने उसको किस तरीके से पकड़ा हुआ था और वहां से फिर एक गाड़ी वाला आए थे अंकल, वो देख रहे थे कि क्या हो रहा है, पिस्टल वगैरह सब कुछ है। एक अंकल भी थे लेकिन वो बाहर निकल के नहीं आए। फिर रोड के दूसरी तरफ से लोग आए, उन्होंने मदद की। जब मैंने पुकारा कि मतलब तुम लोग आ क्यों नहीं रही है वो, तो फिर उन्होंने आके मदद की मेरी और फिर सब कुछ पकड़ा और बाद में कॉल वगैरह की पुलिस को, तो बाद में पुलिस आ गई और उनको अरेस्ट कर लिया। और बिस्मा ये बहुत खतरनाक नहीं हो सकता था अगर वो गोली चल जाती? और ये भी बताइए कि वहाँ लोगों के जमा होने तक कितनी देर आपको अकेले उन डकैतों से निपटना पड़ा? डर तो इंसान को लगता है, लेकिन उस वक्त ये था या आर या पार, तो फिर मैंने लड़ना मुनासिब समझा कि शायद मैं उससे लड़ूं, तो फिर मैं लड़ी और उसके बाद मेरे हाल में 5 मिनट में उससे लड़ी हूं। जब तक मैंने उसको नीचे नहीं धकेला तो तब तक आदमी नहीं आए। उसके बाद जब मैंने चीखो पुकार किया कि तुम लोग आओ मदद करो, तो फिर वो लोग आए और फिर उन्होंने मदद किया। बिल्कुल, हम शुक्र अदा करते हैं अल्लाह का कि अल्लाह ने आपकी जान बचाई। और बिस्मा शुक्रिया आपके वक्त के लिए, आपकी दलेरी अपनी जगह, लेकिन असलहा थामे डकैतों के सामने ये इकदाम कतई हौसला अफजा नहीं। नाजरीन इस अमल की पैरवी की कोशिश ना करें। मारूफ फैशन डिज़ाइनर महमूद भट्टी इंसाफ ना मिलने पर मायूस हो गए। उन्होंने सितारा इम्तियाज़ और एजाज़ी कौंसल जनरल का ओहदा वापस करने का ऐलान कर दिया और कहा कि वो अब मुल्क में जारी तमाम इमदादी सरगर्मियाँ भी बंद कर देंगे। उन्होंने कहा कि मुकदमात पर इनके 2 करोड़ रुपए के अखराजात आ चुके हैं मगर इंसाफ नहीं मिला। लाहौर से रिपोर्ट करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ शाहिद हुसैन। यहाँ पे मैं 2000 बच्चों को स्पॉन्सर करता हूँ, वो सारा कुछ मैं बंद कर रहा हूँ। NCA कॉलेज सारी चीजें मैं बंद कर रहा हूँ, गरीबों का इलाज में बंद कर रहा हूँ, पाकिस्तान पैसा देने में बंद कर रहा हूँ। मारूफ फैशन डिजाइनर महमूद भट्टी लाहौर की सिविल और सेशन अदालतों में पेश। सिविल अदालत में उन्होंने अपने भाई सीनियर वकील मुनीर भट्टी के खिलाफ जालसाजी से यतीम खाने के लिए मुख्तस अराजी अपनी बीवी के नाम कराने के इल्जाम में दावा दायर कर रखा है, जबकि सेशन अदालत में वो अपने खिलाफ हत्या इज्जत के 2 दावों में पेश हुए। एडिशनल सेशन जज हुमैरा की अदालत में महमूद भट्टी ने मौकफ इख्तियार किया कि यतीम खाने के लिए मुख्तस जमीन इनके भाई मुनीर भट्टी ने अपने और बीवी के नाम मुंतकिल करा ली। एडिशनल सेशन जज ने रिमार्क्स दिए कि उन्हें तो ये 2 भाइयों के झगड़े के सिवा कुछ नहीं लग रहा। महमूद भट्टी ने जवाब में कहा कि इंसान जब मरता है तो कफन पर जेब नहीं होती। अल्लाह ने खरबों रुपए दिए हैं, लेकिन भाई ने वालदा की मौत की खबर तक नहीं दी। 2 साल से मेरी तरीहें पड़ रही हैं, अभी तक वकीलों और मेरी टाइमिंग पे 2 करोड़ रुपया लग चुका है यतीमों के लिए। यतीमों के लिए, मेरे लिए नहीं है। मैंने अपने लिए कमरा नहीं लेना, वो मैंने पैसों से जमीन ली है। वो वकील सारी अपनी और अपनी बीवी के नाम पे करवा दी जमीन यतीमों की। महमूद भट्टी का कहना था कि वो पेरिस में पाकिस्तान के एजाजी कौंसल जनरल हैं, लेकिन अब वो ये ओहदा और सितारा इम्तियाज भी वापस कर रहे हैं। जो सितारा इम्तियाज मिला है वो मैं वापस दे रहा हूँ, मुझे नहीं चाहिए सितारा इम्तियाज। मैं ऑनरी कौंसल जनरल हूँ पाकिस्तान के पेरिस में, वो मैं वापस दे रहा हूँ सब चीजें, और पाकिस्तान से कितना मेरा पैसा है मैं वापस लेके जा रहा हूँ। महमूद भट्टी ने बताया कि 2 साल में इनके अपने केसेस पर 2 करोड़ रुपए के अखराजात आ चुके हैं, लेकिन इनकी बात नहीं सुनी गई। वो अपनी आवाज आलमी मीडिया पर भी उठाएंगे और अगर चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने इनके केसेस पर एक्शन ना लिया तो वो भूख हड़ताल भी करेंगे। कैमरामैन बदर मुनीर और वलीद शाहिद के साथ शाहिद हुसैन, जियो न्यूज़ लाहौर।